स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पर बच्चों बात कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की। एडवांस हो गया, और जिसमें आपका कोस्ट हो गया, और जिसमें आपका बीटेक्स हो गया। अभी मैं जानता हूँ कि काफ़ी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की। क्यों? कुछ ऐसे स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री के हैं और वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी तो एक या दो में है, चले जी वो तो अपने स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था जिनकी ज़्यादा भी है वो भी स्टार्ट करें, क्योंकि उनका पढ़ा हुआ ज़ाया नहीं जाएगा। अब काफ़ी बच्चों की 3 में सप्ली है, किसी की 5 में है, किसी की 6 में है, तो उन्होंने अभी तक इन सारे सब्जेक्ट्स को हाथ नहीं लगाया। टोटल आपके 8 होते हैं। तो उनको यही अब डाउट है, बार बार ये वो डेली यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर अगर सप्लीमेंट्री के रिज़ल्ट के बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगी। देखिए बच्चे, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बिल्कुल हो जाएगी, 100% तैयारी होगी। लेकिन इस पे शर्त ये होती है कि जो स्टूडेंट को हम काम दे रहे हैं ना, वो काम करके लाए। अब कोस्ट में मोस्टली स्टूडेंट ने ओल्ड बुक्स रखी हुई है। मैंने कहा था कि न्यू बुक्स लें ताकि आपकी उसकी प्रैक्टिस हो। मतलब 2022 की सारा कुछ इतना चेंज तो नहीं किया हुआ, थोड़ा बहुत चेंज किया। न्यू बुक को प्रेफर करें ताकि आपकी इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी बुक से ही आते हैं। बात करते हैं टैक्स की थ्योरी तो वैसे सेम ही रहती है, और मैंने थ्योरी बताई हुई है कि कहाँ से याद करनी है। मोहम्मद मुज़फ़्फ़र मुग़ल की बुक से कुछ चीज़ें हमने करनी है, सारी की सारी नहीं करनी। अच्छा, मैं जो वीडियोस में बुक बताता हूँ ना, बच्चे लेके वो सारे शुरू हो जाते हैं। बच्चों को कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें हर हर चीज़ उस बुक से नहीं करनी। तो ये बात बच्चों को पता ही नहीं है। फिर क्या करके आते हैं, वो वीडियो को देखे बगैर जो है ना अपना काम कर आते हैं। फिर जब नंबर सही नहीं आते बोलते हैं। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो जस्ट थंबनेल देखते हैं और देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो बच्चे पहले थोड़ी वीडियो छोटी ही होती, खोल के देखा करें। आपके लिए कहा जा रहा है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो बी टेक्स भी बच्चों 2022 की। देखिए न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह पूरी कोशिश है पूरे ही करवाने हैं। कितने करवाने हैं, कितने इंपॉर्टेंट्स है, ये सब स्टूडेंट को बता दिया जाता है जब वो पढ़ने के लिए आते हैं। हर चीज़ एडवांस की तो आपको पता है वो वैसे ही बुक है, उसमें ज़्यादा सारा डेट्स चेंज हुई है, लेकिन तकरीबन मटेरियल वैसा का वैसा है। ठीक है। तो तैयारी आपकी हो सकती है, ढाई माह में भी हो सकती है, 2 मंथ में भी हो सकती है, और 1 महीने में भी हो सकती है। लेकिन शर्त यह है जैसा काम स्टूडेंट को दिया जाए वो करे स्टिकनेस के साथ। क्योंकि बच्चों यहाँ पर ऑनलाइन अकेडमी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर बच्चे मुझसे अक्सर पूछते होते हैं कि क्लास रेगुलर होती है कि नहीं, कि वीकली का आपका जो रेस्ट वगैरह होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्लास वीकली होती है। संडे की छुट्टी होती है, जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो संडे की छुट्टी भी ऑफ कर दी जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि क्लास ना हो, जबकि नेट का पीछे से इशू हो जाए या कोई काम हो जाए तो स्टूडेंट्स को पहले बता दिया जाता है। लेकिन काम बिल्कुल वैसे चल रहा होता है, आपको लगेगा जैसे कि आप किसी अकेडमीज़ में डेली जाके पढ़ रहे हैं। ठीक है। और कुछ आपको लेक्चर्स भी नज़र आएंगे। अब यहाँ पर बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ पर देखिए बच्चों, एक होती है लाइव क्लास। बच्चे समझते हैं कि जो लाइव क्लास में मैं पढ़ाता हूँ उसी की मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। बिल्कुल नहीं बच्चा, लाइव क्लास तो एक लाइव क्लास चलती चलती, जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो अलहदा सी होती है, जो मैं रात को बैठ के करता हूँ रिकॉर्डिंग। अगर आप देखें, आपको रिकॉर्डिंग में और लाइव क्लास में फ़र्क नज़र आएगा। तो इसलिए रिकॉर्डिंग करना कोई इतना वो आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपने हर एक सब्जेक्ट को पकड़ना और इसकी चीज़ों को तैयार करना है। और फ़र्ज़ करें अगर कोस्ट के हैं, मेरे पास सीरियल है, चले पहले चैप्टर की बात करता हूँ सीजीएस का। तो सारे सीरियल वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। मतलब आपके लिए इजी होता है, अगर कोई बच्चा मेरे से लेक्चर्स परचेज करता है ना, तो उसके लिए आसान होता है कि भाई सारे सीक्वेंस वाले लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, पहला क्वेश्चन खोल लिया, दूसरा खोल लिया, तीसरा खोल लिया, ईजिली वो देख सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्टिव, इस तरह कुछ नहीं है। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ करवाई गई हैं, एडवांस की बात हो या टेक्स्ट की बात हो। और सबसे बड़ा बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि अगर हम पास्ट पेपर से तैयारी कर ले तो क्या हम पास हो जाएं। बच्चों, पास्ट पेपर का क्या मतलब होता है? पास्ट पेपर का मतलब ये होता है कि पहले बुक से तैयारी करें, फिर पास्ट पेपर को जाके देखें, फिर ही आपको समझ आएगी। स्टूडेंट क्या करते हैं शुरू ही से, स्टार्टिंग से, जैसे कि एक बड़ा वो ट्रेंड चला होता है, जैसे बीए की बात कर लेता हूँ, या थ्योरीज़ के लिए बच्चे पकड़ लेते हैं टिप्स। मैं टिप्स को प्रेफर नहीं करता, और ये बहुत कम चांसेस रहते हैं कि बाज आ जाए बाज ना आ जाए। बच्चे पास पेपर को पकड़ लेते हैं, उनकी तैयारी कर लेते हैं, उससे फिर क्या होता है कि कुछ समझ नहीं आता, जस्ट रट्टे लगा के जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने स्पेशली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की तो बच्चों प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस नहीं होना तो आपकी कोई तैयारी नहीं होनी। ठीक है। तो पास्ट पेपर लास्ट में होते हैं, इसकी प्रैक्टिस बाद में होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले बुक की प्रैक्टिस होती है। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ सरकोदा का तो रिज़ल्ट आ ही गया है, तो आपका भी आ जाएगा। चांसेस हैं, देखें 20 के बाद। अभी तो जो डेट आई ना 1 जून ऑफ वीक का है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो डेट देती है ना, ये लाजमी शर्त नहीं होता कि वो उसी डेट पे निकालेगी। वो जब जब उनका रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है और उनको लगता है ये रेडी है, तो वो अनाउंस कर देती है। पिछली बार भी ऐसे ही, जब ये एनुअल का निकला था, तो जब उसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई फरवरी में रिज़ल्ट निकलना है।
लेकिन क्या हुआ कि 3-4 दिन बाद 20 जनवरी को उन्होंने रिज़ल्ट निकाल दिया। तो मैंने आपको भी कहा ना, रिज़ल्ट किसी वक्त भी अनाउंस हो सकता है, आप उसके लिए रेडी रहें। तो जब अनाउंस होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चों ने अभी तक बुक्स को हाथ नहीं लगाया, अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। बच्चों लास्ट में आके फिर वही सर दर्द होता है, भाई मेरा ये कवर नहीं हुआ, मेरा ये कवर नहीं हुआ। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आके पढ़ सकते हैं। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट्स को, क्योंकि टाइम जो है लेट नाइट है। आपको तो सिर्फ ये चाहिए ना कि आपका काम कवर हो जाए, आपकी तैयारी हो जाए, तो वो 100% होगा। सिर्फ टाइम मेरे मुताबिक होगा। लेट नाइट क्लासेस होती है, मैंने पहले बता दिया। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उन सबको एक एक बात बताई हुई है, कोई चीज़ छुपाई नहीं हुई। तो अब स्टूडेंट्स की अपनी मर्ज़ी है कि वो पढ़ना चाहे तो आ जाए, वो नहीं पढ़ना चाहे तो ना आए। मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं आपसे ये कह रहा कि भाई आप जो है इधर आओ। आपको जिस भी ऑनलाइन टीचर की समझ आती है या ऑफलाइन की, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ये तो स्टूडेंट्स का अपना राइट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। तो एडवांस और कोर्स टैक्स की तैयारी हो सकती है। अगर बच्चों ने अभी नहीं आपने स्टार्ट किया तो तैयारी कर दें, कहीं से भी कर लें, लेकिन टाइम को वेस्ट मत करें, क्योंकि बाद में बच्चों न्यूमेरिकल मेन पार्ट होता है जिसमें स्टूडेंट की मोस्टली सप्ली आ जाती है। अब जैसे कि जिस यूनिवर्सिटी ने एकदम जो है वो डेटशीट का ऐलान कर दिया, तो ये बड़ा मसला स्टूडेंट्स के लिए। चले सप्ली वाले तो शायद पहले से भी तैयार कर रहे हों, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इशू है। उनके दिमाग में भी नहीं था कि ये भाई इतनी जल्दी जो है डेटशीट आ जाएगी। अब आ गई है तो अभी भी टाइम है। आज तैयारी करने वाले जिसने करना वो एक वीक पे भी कर लेता है। तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें और एग्ज़ाम से पास हो जाए। ये मत सोचे कि मेरे पास टाइम कम रह गया, तो बच्चों जितना होता ना ज़रूर करें। तो मेरा आपको यही था, एडवांस और कोस्ट की तैयारी करें। एडवांस में मैंने इतने चैप्टर स्टूडेंट्स को करवाए थे। अगर जैसे कि सप्ली का पेपर आया, आपने देखा है वो जो सप्ली के पेपर में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बोनस शेयर हो गया, वो उन्होंने दिया ही नहीं। वो 2 चैप्टर नहीं आए तो बच्चे जो है ना वो बिल्कुल उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल जो है लूज़ हो गया। जबकि मैंने तैयारी करवाई थी, जिनको मैंने करवाई थी एटलीस्ट वो 4 या 5 क्वेश्चन तो कर आए थे। उन्होंने क्या किया, लास्ट वाले क्वेश्चन उठा के दे दिए। ठीक है, तैयारी इतनी करें कि अगर ये ना आए तो वो आपका काम हो जाए। कोस्ट की मैंने ऐसी तैयारी करवाई है, जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने हैं, जो चैप्टर्स आने हैं सारे जो है सीरियल वाइज करवाए हुए हैं। और टेक्स्ट की भी तैयारी, न्यूमेरिकल्स को मैंने इजी वे में समझाया हुआ, स्टेप बाय स्टेप। पिछली बार स्टूडेंट्स आए थे बड़े सारे, वो जो है न्यूमेरिकल्स परचेज़ करके गए थे, तो पहले फॉर्मेट भी बच्चों को साथ प्रोवाइड कर दिया गया था। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मुझे रब्ता करने के लिए काइंडली ये हाय जो हेलो नहीं, डायरेक्ट आपका सलाम होना चाहिए। आपकी क्लास कौन सी क्लास है, सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, आपको जो है डिटेल्स बता दी जाएंगी। फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आपने डिसाइड करना है कि हाँ या नहीं। कोई ज़बरदस्ती यहाँ किसी बच्चे को नहीं कहा जाता, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ की समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।